हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ जो पहले मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को देती हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये बिल्कुल एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, पर हाँ, यदि आपको ये वीडियो मिला है तो उसका कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा, ज़रूर आपके जीवन से कहीं तो कहीं मैच करेगा ही करेगा। और ईश्वर आपको इस वीडियो तक लेकर आएंगे, क्योंकि आज एक कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो कुछ लोगों को सुनाई दे रही है, कुछ रहस्यमयी आवाज़ें जो हो सकता है आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिले, या फिर आपको कुछ ही पलों में, घंटों में उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मे बी बहुत सारी नींद का आना या बहुत सारी इंट्यूशन बेस्ड कुछ डाउनलोड्स आप फील कर सकते हैं इस समय हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि घबराहट जैसा महसूस होना, या हार्ट बीट बढ़ जाना, या अचानक से आपको ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ, आप कुछ मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं, और यही मैसेजेस जो हैं उसको कई बार तो आपको बेचैनी भी महसूस करवा रही हैं, और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर के ये कुछ संकेत हैं, क्या ये मुझे मिल रहे हैं या मेरा भ्रम है, इस तरह से आपके माइंड में चल रहा है। और यदि ये सारी सिचुएशन इस समय आपको देखने को मिल रही है तो कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन में या आपके आसपास के लोगों के जीवन से भी यहाँ आपको महसूस हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं आपके लिए ये किस प्रकार के मैसेजेस यहाँ निकल कर आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कुछ भारी भरकम सा बोझ, या भारी भरकम सी आवाज़ें, या भारी भरकम से कुछ ऐसी बातें जो सुनाई देना, घबराहट होना, पसीना आ जाना, ऐसा फील हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा किसी शांत भाव में चले जाएं। इस समय काम तो बहुत करना है, लेकिन उस काम के बीच में ये जो संघर्ष आपको इस समय देखने को मिल रहा है, इसमें ये संघर्ष आपको इस समय बेचैनी भी क्रिएट कर रहा है। तो आपका ये उपचार है, या कोई तकलीफ़ें हो रही हैं, या अचानक से कोई मानसिक तकलीफ़ हो रही है, या किसी भावनात्मक तकलीफ़ का कोई यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें इस समय आपके माइंड में चल रही हैं। तो देखते हैं यहाँ आपके लिए किस प्रकार के कार्ड्स निकल कर आते हैं, और ये आपको क्यों संकेत मिल रहे हैं। क्या अनहोनी का संदेशा है, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ भविष्य को लेकर बातें बताना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ कुछ आवाज़ें आ सकती हैं आप लोगों को। तो देखते हैं यहाँ क्या निकल। ओ माय गॉड, डेथ का कार्ड आया है। एक मिनट इस पे मेडिटेट करती हूँ। कुछ समापन से चीज़ें मेरे को यहाँ नज़र आ रही हैं, मतलब कुछ रियल डेथ भी मुझे नज़र, ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा दिख रहा है। और यहाँ ये भी संकेत मिल रहे हैं, जो घबराहट जो आपको महसूस हो रही है उसके पीछे का ये जो रीज़न यहाँ निकल कर आ रहा है कि पुरानी चीज़ों का कुछ समापन है और कुछ नई चीज़ों का यहाँ स्थापना भी हो रही है। मे बी आपके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ रहा है, या आप जिस पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे थे उस पढ़ाई में आप कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, या आपने कोई भविष्य को लेकर अपने कुछ गोल बनाए थे या डिसीजन लिए थे, उसमें आप कुछ परिवर्तन कर रहे हैं इस समय। ये परिवर्तन में भी आपके शांति को लेकर भी हो सकता है, या फिर किसी एक ऐसे निर्णय को ले सकता है जिससे कि आपकी फ्यूचर के पूरे समय आपका बदल जाएगा। ऐसा कुछ संकेत निकल कर आ रहा है। तो और ये आप सोच रहे होंगे क्या ये मेरे केवल पर्सनल एरिया तक ही सीमित है? नहीं, ये सिर्फ पर्सनल एरिया तक सीमित नहीं है, ये आपको समाज में भी देखने को मिलेगा। तो ये संकेत जो दिख रहे हैं वो मुझे कुछ अच्छे भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो होगा वो अच्छा भी होगा। तो ये जो सडन भी हो सकता है, या फिर ग्रेजुअली भी ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये नई शुरुआत जो होगी, लेकिन उसके पहले एक समापन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है, यहाँ आपको घबराहट भी हो सकती है, अचानक से बहुत नींद आना भी हो सकती है, या अचानक से आपका चुप हो जाना, ये भी इसके पीछे का रीज़न हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कनेक्ट कर रहे हैं और आपको ड्रीम के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए आपको एक शांत भाव में ले जा रहे हैं। मे बी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस मेडिटेशन के दौरान भी आपको कुछ संकेत दिए जा रहे हैं।
इसको एक्चुअल डेथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, यदि परिस्थिति ऐसी कोई बन गई खतरनाक तो शायद वो भी देखने को मिल सकता है, ये संकेत आ रहे हैं। पर हाँ, ये जो चेंजेस है वो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, स्वभाव को लेकर, काम को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। लेकिन ये जो सडन चेंज भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में भी हो सकता है, या फिर ग्रेजुअली भी फील कर सकते हैं, या आपकी पुरानी चीज़ों का आप इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि शायद वहीं से ही रिज़ल्ट आने वाला है। आपकी जो डिज़ायर्स थी या आपने जिस पर काम किया था, आपको ऐसा लग रहा था वहीं से ही आपके कुछ काम बनने वाले हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बातें की जा रही हैं कि तो ये इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि कुछ ये जो ग्रेजुअली जो चेंजेस हो रही हैं या अचानक से जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, इसमें मे बी आपका इन्वेस्टमेंट का भी हिस्सा हो सकता है कि आपको अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है उसमें से आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट एटलीस्ट निकाल लीजिए, कि नहीं तो कुछ बहुत बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। क्विक कोई डिसीज़न होगा, उस पर भी आपको सोच के ध्यान देना है। 1 सेकंड में डिसीज़न नहीं लेना है कभी भी किसी भी बात के लिए। थोड़ा परिस्थितियों को समझकर फिर आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार डिसीज़न लेना है। यस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस समय बहुत मायने रखती है, अपने घर की सुरक्षा बहुत मायने रखती है इस समय। ये कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस समय जिस काम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपके एनवायरनमेंट को लेकर जो बातें की जा रही है काफ़ी प्रोग्रेसिव है, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अब जो बनेगी, ये जो सडन चेंज होगा उसके बाद जो आपका होगा, तो हो सकता है वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म आपको रिलेशनशिप देखने को मिले, जो अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रही थी। वो हो सकता है आपको आगे देखने को मिले। जो आपने काम किया है, जो आपने इतने समय से मेहनत की है, अपना वक्त का जो इन्वेस्टमेंट किया है, मे बी फ्यूचर में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। यह 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि मुझे कि एक ऐसा समय था जब आप एक डर में, परेशानी में, विदाउट सपोर्ट लाइफ इस तरह से चल रही थी। लेकिन ये जो सडन चेंज है, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल पर कह सकते हैं कि आप एक राइट सॉल्यूशन की तरफ भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें छोड़कर आप आगे नहीं जा पाए थे। लेकिन अब ये जो सडन चेंजेस है, इसमें आप पेशेंस के साथ जो डिसीज़न ले रहे हो, क्योंकि पीस को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस समय। आप चाह रहे हैं कि समय समय पर आपको जगह पर शांति मिले। आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा जो है, जो इस समय बहुत विचलित नज़र आ रही है, वो एक शुद्धता की और एक स्थिरता की ओर आगे बढ़े, ऐसा फील हो रहा है। आप अपनी चीज़ों को साझा करना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को पब्लिकली बताना चाहते हैं। तो ये जो सडन चेंजेस हैं, ये डिस्ट्रक्शन के रूप में नहीं, एक क्रिएशन के रूप में हो सकता है। यहाँ एक ऐसी स्थिति भी आ रही है कि मे बी ये जो सडन चेंजेस जो देखेंगे आप, ये जो चीज़ों की एंडिंग कई बार हम जब देख रहे होते हैं उस समय भी हमारा मन बड़ा विचलित होता है कि ये एंडिंग क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं, हो सकता है ये आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करेगा और आपको प्रोग्रेस भी देगा, और हो सकता है पब्लिक रिकॉग्निशन भी देगा। जो अभी तक आप एक अकेलेपन का जीवन जी रहे थे, हो सकता है कुछ समय बाद आपको ये महसूस हो, ओके, इस अमावस्या के बाद थोड़ा सा कुछ डोर ओपन होने वाले हैं, ये मैसेज आ रहा है। यस, जो डिलेज आपने देखे थे उस पर आप एक्शन लेंगे। जो आपने अभी तक अपने आप को इनडिसीजन के मोड़ पे रखा था, आप चाह बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन उस चाहत में एक्शन की कमी थी। अब आप जंप आउट होकर आप अपनी बैड सिचुएशन को ग्रेट सिचुएशन में कन्वर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, विदाउट एनी, मतलब अब हिचकेंगे नहीं, अब बस आप एक्शन लेंगे। यस, इस समय आपको अपने पैसे को लेकर बर्बादी नहीं करने को कहा जा रहा है। पैसे को बचाओ, पैसे को सेफ रखो। इस समय आप कंट्रोल भी करना है, लेकिन ये कंट्रोल टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कई लोग क्या होता है ना कि इतने कंजूस हो जाते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट पे भी खर्चा नहीं करते हैं। तो रिक्वायरमेंट पे खर्चा तो करना है, लेकिन हमें
होल्ड भी करना है और सेविंग की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये भी एक बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन में आपको कुछ लोग झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोल के आपको अपने फेवर में करने की कोशिश कर सकते हैं और आपकी ही बातों को लेकर वो प्रोपेगेंडा भी फैला सकते हैं। उनका उद्देश्य यहाँ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। मे बी आपके ड्रीम के थ्रू उस इंसान का फेस आपको नज़र आएगा। हो सकता है ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, या हो सकता है ये जो टैक्टिक्स यूज़ की जाएंगी, मेंटल मैनिपुलेशन के काम किए जाने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन ये चीटिंग के रूप में हो सकते हैं। तो आपको यहाँ आपके प्रोग्रेस में कोई रुकावट डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर सकता है। लेकिन कौन कंट्रोल करना चाहेगा आपको? यदि आप अपने जीवन को लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है आपको जाना कहाँ है, तो कोई आपको विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय आपको मैं काफ़ी डिटरमाइन देख रही हूँ। बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी ब्यूटीफुल एबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल होंगे। अपने सपनों को आप ज़रूर साकार करेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके स्वभाव को लेकर, आपकी परिस्थितियों को लेकर। लेकिन हाँ, बिना समापन के नई शुरुआत भी नहीं होती है ना। जो भी ईयर आता है तो उसकी 31 दिसंबर को एंडिंग भी होती है और हम खुश होते हैं 1 जनवरी को लेकर। तो वहाँ ऐसी ही कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपके जीवन के बहुत सारे जो तरीके हैं, जीने का स्टाइल है या आपकी सोच की स्टाइल है, वो सब परिवर्तित हो जाने वाली है। यस, आपको कुछ अथॉरिटी भी मिलने वाली है, क्योंकि ये जो संघर्ष कहते हैं ना कि कई बार परिस्थितियाँ भी परीक्षा लेती है, तो आपकी परीक्षा का स्तर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपको अथॉरिटी दी जाएगी, स्ट्रक्चर वे में आप काम कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट भी हैं। आप अपने अनुसार लोगों को जरूर चलाएंगे, लेकिन आप लोगों का सही मार्गदर्शन भी करेंगे, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कड़क इंसान हैं, जबकि आप दिल से बहुत ज़्यादा इमोशन है। लोगों की केयर करना, लोगों का ध्यान रखना, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना आपको बहुत सही ढंग से पता है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के होने के बावजूद भी आपके अंदर का एक ऐसा पर्सन है जो कि डिसिप्लिन चाहता है, जो कि किसी काम को लेकर हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट की तरफ भी ध्यान दिया जाए और लोगों से काम कैसे निकलवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। वाह, ब्यूटीफुल। तो डियर, इस ट्रांसफॉर्मेशन में या इस जो उठापटक हो रही है इस समय, जो डिस्ट्रक्शन के थ्रू जा रहा है या फिर बहुत बड़ी चेंजेस के थ्रू ये वक्त जो जा रहा है, या आपको ये वक्त यदि डरा भी रहा है सपनों के ज़रिए, किसी के ज़रिए, तो यहाँ घबराना नहीं है। इसमें आराम से अपने आप को चेंज होने देना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने आप को चेंज होने देंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलते रहेंगे, तो ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप अपनी दुनिया को बिल्कुल बदल देंगे। अपनी डेस्टिनी को अपने अनुसार बदलने की ताकत रखते हैं आप, क्योंकि गुड लक और ग्रोथ दोनों आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आपकी क्रिएशन अब मान्य की जाएगी लोगों के द्वारा। डियर, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, आप इमोशनल है, आप स्ट्रिक्ट हैं, कड़क हैं, नारियल जैसे हैं, मतलब अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से कड़क। लोगों को लगता है आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा आप एग्रेशन में दिखने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि आप से बात करने में उनको डर लगता है, लेकिन जब वो आपसे हिलते मिलते हैं तब आप उनको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा दया भाव है, कितने आप करुणा से भरे हुए हैं, कितने आप प्रेम से भरे हुए हैं। चलिए देखते हैं आपकी जो केयरिंग पर्सनालिटी है, कंपैशन है, या आपकी जो सिंपैथी है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है जो आपसे करीब हो जाते हैं। अब मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी फ्यूचर को लेकर कि आप अभी भी इन सारी स्थितियों से जो गुजर रहे हैं, इस समय में भी आप टेंशन में हो सकते हैं या आपको भविष्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, क्योंकि पूरा बदल जाएगा, हर चीज़ बदलने वाली है यहाँ। लेकिन फिर भी आप फ्यूचर को लेकर एक नई प्लानिंग, नई प्रोग्रेस,
एक डिसीज़न ज़रूर लेंगे, क्योंकि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। बस आपको प्रोग्रेसिव रहना पसंद आता है, तो मैं आने वाले दिनों में आपकी एक ट्रैवल भी होते हुए देख रही हूँ। ओके, अब ये कार्ड क्यों आया है इस समय चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई नेगेटिव थॉट्स यदि आपको घेरते भी हैं, या आप सेल्फ उसमें अपने आप को देखते भी हैं कि किस तरह से आपके साथ दुख दर्द मिले, किस तरह से आपको लोगों ने विक्टिम बनाने की कोशिश की, किस तरह से लोगों ने आपको मेंटली फिजिकली तकलीफ देने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जब कर्म का साइकिल खत्म होता है तो वो नेगेटिव थिंकिंग हमें होल्ड नहीं करनी है। ये आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स भी आपके फ्यूचर को थोड़ा नेगेटिव बना सकते हैं। तो डियर, आपके लिए एक खुशखबरी आ रही है, और वो है डिवाइन लव, और एक ऐसे पर्सन की लव जो आपको बहुत प्यार देंगे, जो अनकंडीशनल लव करेंगे। लेकिन डियर, गिविंग एंड रिसीविंग दोनों तरफ से होती ही होती है। तो क्या आप अलाउ करेंगे? यस, क्योंकि ओपन योर सेल्फ फॉर द गिविंग एंड रिसीविंग अनकंडीशनल लव, है ना। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी पर भी बहुत ध्यान देना है। आप यदि अपनी बात करेंगे तो ये ऑल ज़ोडिक साइन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। जेमिनी, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, मार्स, एरीज भी है, जेमिनी भी है। यस 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 यस, ऑल वाटर साइन, फायर साइन। यस डियर, ये सारी चीज़ें आप एक नई जब शुरुआत करते हैं तो कई बार पुरानी यादें हमें भविष्य को लेकर डरा भी देती है कि क्या मेरे साथ जो हुआ था फिर से मेरे साथ होगा। तो कई बार यदि आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है कि आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, क्या आप जो सोचते हैं वो होने को होता है या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करने वाले हैं। धन से रिलेटेड बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा आपको। यहाँ आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस और खुशियाँ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइनली आपको ब्लेस्ड किया जाने वाला है प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो उन नेगेटिव थॉट्स को अब ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आप उसको यदि कर्म का पार्ट मानकर हटा देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यस, जीवन में बैलेंस क्रिएट करना है। आर्क एंजल की कृपा आपकी तरफ बनी रहेगी फ्यूचर में भी, और एक ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली लाइफ आपको देखने को मिलेगी। परिवार जो भी एक साथ नहीं है वो बहुत जल्दी होगा। यहाँ कार्ड आया है टावर का। तो डियर, ये जो टावर है वो संकेत मुझे ये दे रहा है कि ये जो चेंजेस है आपके लाइफ के, मे बी आपका घर परिवर्तन हो जाएगा, मे बी यहाँ पर आपको थोड़े दिनों बाद भूकंप देखने को मिलेंगे, मे बी कुछ डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी न्यूज़ भी देखने को मिलेगी जो आपको कानों को अच्छी नहीं लगेगी। ये मैसेज आ रहा है। तो सावधान भी रहना है और अपने कार्यों पर हमें आगे भी बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, क्योंकि टावर का कार्ड बहुत सडन चेंज और ट्रेजेडी को शो करता है। तो जितना हो सके आप भीड़ में ना जाएं। ये मैसेज आ रहा है, भीड़ से बचना है, भीड़ में नहीं जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं डिवाइन कौन से कार्ड्स देते हैं। आपको अपने लाइफ में जो प्यार की कमी थी, जो एक्सेप्टेंस की कमी थी, जो आपके स्वयं के रिकॉग्निशन की जो कमी थी, वो आपको प्राप्त हो रही है। चूज लविंग थॉट्स। तो कोशिश कीजिए कि आपके थॉट्स में हमेशा पॉजिटिविटी ही रहे। आप जो भविष्य में अपने सपनों को देखना चाहते हैं उन्हें ही अपने विचारों में भी जगह दें। यहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे प्यार को, सम्मान को। हो सकता है ये वैलेंटाइन के रूप में आपको कोई स्वीकार करे या फिर कोई आपको
फ्लावर दे या प्रपोज करे, ऐसा मैसेज आ रहा है। लेकिन स्कैर्ड विज़न यहाँ फिर से कार्ड आया है जो मुझे महसूस हो रहा था, और ये कार्ड देखो यहाँ पर ये मैच ओके आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये उल्टा दिख रहा होगा। चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। तो डियर यहाँ पर आप उन सारी परिस्थितियों को माफ़ करके, भूल करके अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आपके साथ हुई है या जो बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में तकलीफ़ें देखी हैं वो आज भी आपको याद आती रहती हैं, और ये जो याद करना है कई बार बाउंड्री क्रिएट्स कर देती हैं। और हो सकता है आपके जीवन में कोई आ भी जाए लेकिन आपके कुछ वचन उनको पसंद ना आए और वो आपसे दूर हो जाए। तो ये अपने स्कैर्ड विज़न से बाहर आना ज़रूरी है। वक्त का पहिया सभी के लिए घूमता है, यदि आपके लिए घूमेगा तो आपके दुश्मनों के लिए भी घूमेगा। यदि आपके लिए ये वक्त का पहिया अच्छे दिन लाएगा तो आपके दुश्मनों को उनकी सजाएं भी ज़रूर देगा। आपको वक्त पर विश्वास रखना है। आपको अपने मास्टर माइंड को लेकर, अपने मास्टर बुद्धा को लेकर, हर इंसान में मास्टर बुद्धा मौजूद होता है। प्रत्येक इंसान जब वो मेडिटेशन पे जाता है तो उसके अंदर एक शांत भाव, एक स्थिरता, एक अपने अंदर की जो यात्रा होती है उसको वो आरंभ कर देता है, और अपने अंदर के मास्टर बुद्धा को यहाँ पर जगाना है। अपने अंदर की वॉइस को जो आप इस समय नींद में सुन रहे हैं या फिर आप कानों से सुन रहे हैं या फिर आप अनुभव के ज़रिए कुछ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपकी अवेयरनेस को या आपके आसपास जो घट रही घटनाएं हैं उसमें आपको सचेत करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो एक डीप कनेक्शन आप बहुत जल्दी फील करने वाले हैं। कर्मा रिलीजिंग पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो आपके कर्म रिलीज़ हो चुके हैं, आपके लाइफ के बहुत सारे ड्रामाज आपने जो देखे हैं, चीटिंग देखी है आपने, या फिर आपने जो बार बार आपके लाइफ के जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स आपको देखने को मिले थे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब ये कर्मा रिलीजिंग होता है तो स्वयं का पाथ बनाना आरंभ कर देना चाहिए। तो यहाँ आपको अपने स्वयं का पाथ बनाना है, गुड एनर्जी के साथ, गुड एनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा। कॉल टू एक्शन तो डियर सिर्फ सोच के नहीं होगा, इसमें एक्शन भी लेना होगा। स्कैर्ड सेल्फ, यहाँ पर डियर यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अपने अंदर के गिफ्ट को पहचानिए, अपने अंदर के अनुभवों को पहचानिए। आर्कएंजल माइकल ऑलमोस्ट रोज आ रहे हैं और आर्कएंजल माइकल आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो आपके आसपास भले ही आपको कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, बट आपके साथ आर्कएंजल माइकल की एनर्जी हमेशा रहने वाली है। और ये जो आपको कुछ एक रिदमिक रूप से चीज़ें मिल रही हैं, कंटिन्यू चीज़ें आपको जो देखने को मिल रही हैं इस समय, उसमें आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो दिन पे दिन बाहर ही आने वाली है। ये ब्लेसिंग्स आपको आ रहे हैं, ईश्वर कनेक्शन हो रहा है, और ईश्वर को संकेत ज़रूर दे रहे हैं डिस्ट्रक्शन को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग में आया है डेथ का कार्ड, लास्ट में आया है टावर मोमेंट का कार्ड। तो ये जो चेंजेस हैं और चेंजेस के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड का, हमारी अंतरात्मा का, हमारे थॉट्स का, हमारी हैबिट्स का या हमारे पैटर्न्स का है। तो इनके चीज़ों के बीच में हमें काम करना है और अपनी स्वयं की जो गिफ्ट है उसको बाहर निकालना है। और आर्कएंजल माइकल का ये स्पष्ट संदेश है, जब आप इन सारी प्रोसेस से गुजरोगे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि डियर कॉस्मिक गेटवे ओपन हो चुका है, और ये कोई तो भी ऐसा गेटवे है जो बहुत जल्दी आप लोगों को दिखने वाला है। तो ये थी रीडिंग, और आपको यदि लगता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सतर्क हो जाइए। मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली अपने आप को फिट करने की आप प्रयास कीजिए, और आध्यात्मिक जगत के साथ साथ इस फिज़िकल वर्ल्ड को भी आप बहुत कॉन्शियसली आपको जीना है इस समय, क्योंकि कोई आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, कोई आपको चीट भी कर सकता है।
या आपकी बातों को ही कोई बड़ी चढ़ी बातों को बताकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो सतर्कता बरतनी है इन दिनों। अब मुझे डेज सुनाई दे रहे हैं, ये पूरा फरवरी से मार्च तक का महीना सुनाई दे रहा है। तो ये 2 महीने में आपको बहुत सावधानी के साथ जीने के लिए बोला जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आप रेडी हैं अपने आप की स्वयं की जर्नी को परफेक्ट बनाने के लिए। तो हरे कृष्ण एवरीवन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ये रीडिंग आपकी कल नहीं हो पाएगी, मैं आपको वीडियो अब परसों दे पाऊँगी। थैंक यू।